बुसान शहर में ज़ोंबी वायरस का आतंक फैल चुका था, जिस वजह से लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। उन्हीं में से एक है कैप्टन जियोन सियोक, जो अपनी बहन और उसके हस्बैंड चुलमिन और उनके बेटे डॉम को लेकर पोर्ट जा रहे थे, जहां पर एक शिप बचे हुए लोगों को कोरिया से बाहर ले जाने वाला होता है। दरअसल बात ये थी कि ज़ोंबी वायरस पूरे साउथ कोरिया में फैल चुका था। यही वजह थी कि सारे लोग अपनी जान बचाने के लिए साउथ कोरिया छोड़ रहे थे। अब इसी दौरान रास्ते में उन्हें एक परिवार मिलता है, जिनमें माँ बाप और उनकी 2 बेटियां रहती हैं, जो कि सियोक से मदद मांगते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि उन्हें भी पोर्ट ले चले। सियोक उन बच्चों के पिता को देखकर ये सोचता है कि ये लोग ज़ोंबी वायरस का शिकार हैं और इसीलिए उन्हें लिफ्ट देने से मना कर देता है। इनफैक्ट उनकी माँ ये तक कहती है कि कम से कम उनकी बेटियों को ले जाए, लेकिन फिर भी वो मना कर देता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लोग पोर्ट तक पहुंच जाते हैं और शिप साउथ कोरिया से जापान के लिए निकल जाती है। इधर जब सियोक अपनी बहन और नीवियो से बात कर रहा होता है, तभी उसे पता चलता है कि शिप का रूट चेंज हो गया है और अब उन लोगों को हांगकांग ले जाया जा रहा है। ये सुनते ही सियोक तुरंत कैप्टन से कारण पूछने चला जाता है। इधर अचानक से एक आदमी ज़ोंबी में बदलने लगता है और हम नोटिस करते हैं कि वहाँ पर सियोक की बहन और न्योक भी मौजूद होते हैं। जैसे ही सियोक को ये बात पता चलती है तो वो तुरंत भागते हुए उनके पास जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और उसकी बहन को छोड़कर वहाँ सारे लोग ज़ोंबी वायरस का शिकार हो चुके थे। सियोक की बहन अपने बेटे को हाथ में लेकर रोने लगती है, जो कि इन्फेक्टेड हो चुका था। सियोक अपनी बहन को वहां से ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बहन अपने बेटे की ऐसी हालत होने की वजह से अंदर से टूट चुकी थी, इसलिए वो जाने से मना कर देती है। इतने में वहां पर उसकी बहन का पति चुलमिन भी आ जाता है, लेकिन सियोक फौरन से दरवाजा बंद कर देता है और चुलमिन को अंदर जाने से किसी तरह रोकने लगता है। हम देखते हैं चुलमिन और सियोक की आंखों के सामने सियोक की बहन ज़ोंबी का शिकार हो जाती है। अब हमें 4 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सियोक और चुलमिन हांगकांग में रिफ्यूजी की तरह रह रहे होते हैं, क्योंकि ये लोग रिफ्यूजी थे और वहां से आए थे जहां से ज़ोंबी वायरस इन्फेक्शन शुरू हुआ था। अगले सीन में हम सियोक को अपने कमरे में सोते हुए देखते हैं और उसी समय वहाँ कुछ गैंग मेंबर्स आते हैं, जो कि उसको उसी समय उनके बॉस के पास चलने को कहते हैं। जब सियोक उनके बॉस के ठिकाने पर पहुंचता है तो वो देखता है चुलमिन और 2 कोरियन वहाँ पर पहले से ही मौजूद होते हैं और उन लोगों को बॉस एक डील देता है और कहता है कि उन्हें साउथ कोरिया पैनल 16 जाकर उनका फंसा हुआ ट्रक निकालना है। उसमें पूरे $20 मिलियन हैं। अगर वो इस मिशन में कामयाब हो जाते हैं तो हर एक को $2.5 मिलियन दिया जाएगा। अब हालांकि वो ये बात अच्छे से जानते थे कि वो जगह ज़ोंबी से भरी पड़ी है, लेकिन फिर भी वो ये डील एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि उनकी लिविंग कंडीशन बहुत खराब रहती है और ये डील एक्सेप्ट करने के अलावा उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। अब दूसरे सीन में हम सारे लोगों को शिप में देखते हैं, जो कि पैनल 16 की ओर जा रहा होता है। गैंग के लोग उन्हें गन्स और 2 सैटेलाइट फोन देते हैं और कहते हैं काम हो जाने के बाद इन सैटेलाइट के थ्रू हमसे कांटेक्ट करें, ताकि वो उन लोगों को वहां से बाहर निकाल सके। साथ ही साथ वो उन्हें एक बात भी बताते हैं कि ज़ोंबी रात में नहीं देख सकते और सिर्फ साउंड पर ही रिएक्ट करते हैं। इसके बाद सियोक और बाकी सारे कोरियन शहर की तरफ बढ़ने लगते हैं। पैनल 16 पहुंचते ही उनमें से एक को कार मिल जाती है। वो अभी कार में बैठकर ट्रक को खोजने के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद वो लोग एक जगह पर रुकते हैं और उन्हें एक ट्रक दिखता है। उन लोगों को लगता है कि ये वही ट्रक है जिसमें पैसे रखे होते हैं और सियोक यही पता करने ट्रक के पास जाता है, लेकिन वो कोई दूसरा ट्रक होता है। लौटते वक्त सियोक को कुछ आवाज सुनाई देती है, तभी उसकी नजर गिलास की एक बिल्डिंग पर जाती है, जहाँ पर बहुत सारे ज़ोंबीज फंसे होते हैं। ये देखते ही वो फौरन वहां से चला जाता है, क्योंकि किसी कारण वो ग्लास टूट गई तो फिर उन लोगों को ज़ोंबी से बचाना नामुमकिन था। अब वो लोग फिर से ट्रक की तलाश में निकल जाते हैं। कुछ देर ढूंढने के बाद उन्हें एक और ट्रक मिलता है और चेक करने के बाद उन लोगों को ट्रक से काफी पैसा मिलता है। वो समझ आते हैं कि ये वही ट्रक है जिसे वो लोग ढूंढ रहे हैं। इधर जब चुलमिन ट्रक को स्टार्ट करने के लिए ड्राइवर सीट पर जाता है, तब उसे वहाँ पर एक लाश दिखाई देती है। जैसे ही वो लाश को हटाने की कोशिश करता है, तभी वो लाश जिंदा हो जाती है और उसे समझ में आ जाता है कि ये कोई लाश नहीं, एक ज़ोंबी होता है और वो चुलमिन पर हमला कर देता है। इसी दौरान चुलमिन ज़ोंबी से बचने के चक्कर में हॉर्न प्रेस कर देता है, जिसकी आवाज पूरे शहर में गूंज जाती है। उस ज़ोंबी को गन शूट करके तो मार देते हैं, लेकिन हॉर्न की आवाज से सारे ज़ोंबीज उन पर हमला कर देते हैं। सियोक ज़ोंबीज पर फायरिंग स्टार्ट कर देता है, लेकिन उनकी तादाद लगातार बढ़ती ही जा रही थी। वो लोग फौरन उस ट्रक और कार में बैठकर पोर्ट की तरफ निकल जाते हैं। दूसरी तरफ वो लोग जैसे ही सैटेलाइट फोन से अपने बॉस को फोन करने जा रहे होते हैं कि तभी उनकी तरफ कोई फ्लेयर लॉन्च कर देता है। फ्लेयर की लाइट से ज़ोंबीज उनकी तरफ तेजी से बढ़ने लगते हैं और ज़ोंबीज से बचने के चक्कर में उनका एक्सीडेंट हो जाता है। अब इस एक्सीडेंट की वजह से सियोक ट्रक से सीधा बाहर जा गिरता है और वो देखता है ज़ोंबीज उसके साथियों पर हमला कर देते हैं। ये देखकर सियोक सोचता है कि चुलमिन भी अभी ज़ोंबीज का शिकार हो गया है और वो ज़ोंबी से बचने के लिए जल्दी से खुद को ट्रक के अंदर बंद कर लेता है। इधर सियोक पर एक ज़ोंबी हमला करने ही वाला होता है, तभी वहाँ एक कार अचानक से आती है और सियोक को बचा लेती है। हम नोटिस करते हैं कि कार में एक लड़की
जिसका नाम जून था और उसकी छोटी बहन यूजिन रहती है। सियोक तुरंत उस कार में बैठ जाता है और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो ट्रक जिसमें पैसे थे वहाँ एक गैंग पहुँच जाता है जो कि यूनिट 361 के लोग थे और उसका लीडर हवांग रहता है। तभी सियोक के टीम का एक आदमी बाहर निकलता है जो कि ज़ॉम्बी से बचने के लिए ड्राइवर वाली सीट पर छुप गया था। वो बेचारा उन लोगों से मदद मांगता है लेकिन हवांग उसे बड़ी बेरहमी से मार देता है। दरअसल दोस्तों ये वही लोग थे जिन्होंने फ्लेयर चलाई थी ताकि ज़ॉम्बी सियोक और बाकी लोगों के पीछे पड़ जाए। इसके बाद गैंग उस ट्रक को अपने ठिकाने पर लेकर चले जाते हैं और इधर चुलमिन को भी उनके साथ जाना पड़ता है जो कि अभी भी उस ट्रक के अंदर था। इधर जून बड़ी शानदार तरीके से कार ड्राइव करते हुए ज़ॉम्बी से बचते हुए आगे बढ़ने लगती है। उनकी कार एक टनल में पहुंच जाती है जो कि पूरी तरह से ज़ॉम्बी से भरी पड़ी थी और इधर जून की छोटी बहन यूजिन अपनी एक रिमोट कंट्रोल टॉय कार निकालती है जिसमें लाइट लगी थी और वो साउंड प्रोड्यूस भी करती थी। वो इस टॉय कार को ज़ॉम्बीज की तरफ छोड़ देती है। प्लान काम करता है और सारे ज़ॉम्बीज टॉय कार की लाइट और साउंड से हरकत में आ जाते हैं और उस कार की तरफ भागने लगते हैं। उसी बीच मौका देकर ज़ॉम्बीज को चकमा देकर वहाँ से निकल जाते हैं जहाँ वो अपनी माँ जिम और ग्रैंडम एंड के साथ रहते थे। हमें पता चलता है ग्रैंडम हमेशा किसी जैम नामक सोल्जर से बातें किया करते थे। दरअसल उन्हें लगता था कि आर्मी उन्हें वहाँ से निकाल लेगी। असल में मिलिट्री सेवाएं 4 साल पहले ही बंद हो चुकी थी। ये बात उन लोगों को भी पता थी। तभी सियोक की नजर माइन पर जाती है और उसे याद आता है कि ये वही औरत है जिसे उसने 4 साल पहले लिफ्ट देने से मना कर दिया था जब वो साउथ कोरिया छोड़कर जा रहा था। ये सोचकर उसे अपने ऊपर बहुत पछतावा होने लगता है। सियोक उन्हें बताता है कि वो हांगकांग से कुछ साथियों के साथ ट्रक से भरे पैसों को लेने आए थे और ज़ॉम्बीज उन पर हमला कर देते हैं और अब सिर्फ वो बचा हुआ था। सियोक उनसे पूछता है कि वो लोग कौन थे जिन्होंने उन पर फ्लेयर चलाई थी। इस पर मीन कहती है कि वो लोग यूनिट 361 के लोग थे जो कि मिलिट्री के ऑर्डर पर काम करते थे। उनका काम था बचे हुए लोगों का रेस्क्यू करना, लेकिन वो लोग खुद ही पैनल 16 से बाहर नहीं निकल पाते हैं और अब वो बचे हुए लोगों को परेशान करते रहते हैं। इसके बाद सियोक उन्हें बताता है कि वो लोग अगर उस ट्रक को पोर्ट तक ले जाने में कामयाब हो जाते हैं तो वो लोग वहाँ से निकल कर हांगकांग जा सकते हैं। इधर यूनिट 361 के लोग ट्रक को लेकर अपने ठिकाने पहुँच जाते हैं। उन लोगों को ट्रक के अंदर कुछ आवाजें आ रही थी। वो लोग जब ट्रक को खोलते हैं तो उन्हें चुलमिन मिलता है। इसके बाद वो लोग चुलमिन को पकड़कर एक ज़ॉम्बी गेम शो में डाल देते हैं। अब सबके खाने की जिम्मेदारी प्राइवेट किम की थी और वो जब ट्रक को खोलता है तो उसे खाने की जगह बहुत सारा पैसा मिलता है और ये बात जाकर कैप्टन सीओ को बता देता है और कैप्टन फौरन जाकर ट्रक को चेक करने पर पैसों के साथ एक सैटेलाइट फोन मिलता है। जैसे वो फोन को ऑन करता है तो उसे एक कॉल आता है और उसे पता चलता है कि ये असल में एक मिशन था। अब तक उसे ये पता चल जाता है कि अगर वो इस ट्रक को पोर्ट तक लेकर चला जाता है तो उसे पैसे तो मिलेंगे ही, साथ में उसे साउथ कोरिया से बाहर भी निकाल लिया जाएगा। उसके बाद सीओ बिना किसी को बताए वहाँ से जाने का प्लान बनाता है। इधर हम देखते हैं कि चुलमिन को यूनिट 360 के लोगों ने गेम शो में डाल दिया है जिसमें ज़ॉम्बीज और इंसानों को एक साथ छोड़ देते हैं और गैंग के मेंबर्स इस गेम का मजा लेते हैं। थोड़ी देर बाद सिर्फ कुछ लोग ही जिंदा बचते हैं, उसमें चुलमिन भी शामिल था। दूसरी तरफ सियोक और मीन एक प्लान बनाते हैं कि वो लोग यूनिट 361 के ठिकाने पर जाकर पहले उस ट्रक को वापस ले आएंगे, फिर सैटेलाइट फोन से बात करके वहाँ से निकल जाएंगे। वो लोग रात में निकलने का प्लान बनाते हैं। इधर कैप्टन सीओ और प्राइवेट किम भी ट्रक लेकर निकलने की तैयारी करने लगते हैं और बाकी सारे लोग रात में यूनिट 360 के पास पहुँचते हैं। लेकिन सियोक और मीन ही कार से बाहर निकलते हैं और बाकी फैमिली को कार में वेट करने के लिए बोलते हैं। सियोक और मीन उस ट्रक को खोजने लगते हैं और उनको फोन भी मिल जाता है और ट्रक को वो लोग ले जाने वाले थे कि तभी वहाँ प्राइवेट किम आ जाता है और मीन उसे गन पॉइंट करके सारी बातें उगलवा लेती है। वो कहता है कि वो और सीओ वहाँ से निकलना चाहता है। वो ये भी बताता है कि उन्हें ट्रक से एक आदमी मिला है। सियोक फौरन समझ जाता है कि ये जरूर चुलमिन होगा और वो उसे बचाने के लिए तुरंत निकल पड़ता है। थोड़ी देर में ही वहाँ कैप्टन सीओ भी आता है। मिन उससे सैटेलाइट फोन मांगती है लेकिन वो उस पर गोली चला देता है। इसी दौरान मे ट्रक स्टार्ट करती है और सीओ को उससे उड़ा देती है और उसके बाद उससे वो सैटेलाइट फोन भी ले लेती है। इधर सियोक सही समय पर पहुंचकर चुलमिन को गेम शो से बचा लेता है और उसके बाद सियोक और यूनिट 360 के लोग एक साथ फाइट करते हैं। इस लड़ाई के चक्कर में सियोक को बचाने के चक्कर में चुलमिन की जान चली जाती है। योंग सियोक को शूट ही करने वाला होता है कि तभी मिन वहाँ ट्रक लेकर पहुंच जाती है। इधर कैप्टन सीओ जैसे ही होश में आता है तो वो सियोक को ट्रक ले जाते देखता है लेकिन वो उसे रोक नहीं पाता और गुस्से में आकर बिना किसी वजह से प्राइवेट किम को गोली मार देता है। दूसरी तरफ सियोक और मीन को ज़ॉम्बी घेर लेते हैं लेकिन जून वहाँ सही समय पर आकर उन लोगों को बचा लेती है। अब सब मिलकर पोर्ट की ओर बढ़ने लगते हैं और इनके पीछे वोंग और उनके लोग लगे हुए थे। अब हमें बहुत औसम कार चेजिंग सीन दिखाई देता है जहाँ जून अपनी ड्राइविंग स्किल से बहुत सारे लोगों को ठिकाने लगा देती है। इधर सियोक को एकदम वही जगह दिखती है जो उसने पहले देखा था। उसे याद आता है उसमें कई सारे ज़ॉम्बीज कैद हैं और बिना देरी के वो उसमें सारी गोलियां चलाने लगता है जिससे उसमें क्रैक आ जाता है और देखते ही देखते सारे ज़ॉम्बीज निकल कर वोंग की कार पर हमला कर देते हैं और इसके साथ ही वो लोग वहीं पर मारे जाते हैं और सियोक और उसके साथी आखिरकार पोर्ट तक पहुंच जाते हैं।
पॉट पर लगे शिप को देखकर यूजिन बहुत खुश होती है और उसी समय एक कार बड़ी ही तेजी से आकर जून की कार को टक्कर मार देती है और ये इंसान और कोई नहीं बल्कि कैप्टन सीओ था। वो जून पर गन पॉइंट कर देता है। इधर यूजिन बड़ी ही चालाकी से अपनी टॉय कार को ऑन कर देती है जिससे कैप्टन सीओ का ध्यान भटक जाता है और मौका मिलते ही जून वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ सीओ यूजिन पर गोली चला देता है और ये देखकर ग्रैंडपा उसे बचाने के लिए खुद गोली खा लेते हैं। सीओ यहाँ भी नहीं रुकता और मिन के ऊपर शूट कर देता है। गैंग के मेंबर ट्रक में पैसा देखकर खुश हो जाते हैं और फिर बिना कोई वजह के सीओ को गोली मार देते हैं। मतलब ये क्लियर था कि पैसे मिलने वाली बात झूठी थी। खैर सीओ में अभी भी जान बाकी थी और वो ट्रक को स्टार्ट करके पीछे की ओर चला देता है जिसकी वजह से शिप का दरवाजा खुला ही रह जाता है और देखते ही देखते ज़ोंबीज शिप के अंदर घुस जाते हैं और इसकी वजह से वहाँ सारे लोग ज़ोंबीज का शिकार हो जाते हैं। इधर सियोक और बाकी लोग पैनल 16 में फंस जाते हैं और तभी उनकी नजर एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर पर जाती है और वो लोग मदद के लिए सिग्नल देने लगते हैं और सभी हेलीकॉप्टर के पीछे भागते हैं। लेकिन मिन के पैर में गोली लगने के कारण वो अच्छे से भाग नहीं पा रही थी। इधर ज़ोंबीज भी उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। मिन अपने बच्चों को बचाने के लिए खुद रुक कर फायरिंग करना शुरू कर देती है और फिर एक ट्रक में बैठकर हॉर्न बजाने लगती है जिसकी आवाज से सारे ज़ोंबीज उसके बच्चों को छोड़कर उसकी तरफ आने लगते हैं। जब सियोक, जून और यूजिन हेलीकॉप्टर के पास पहुंचते हैं और वो जेन को देखते हैं जिसे उसके ग्रैंडपा मदद के लिए कॉल किया करते थे। सियोक को उस समय की बात याद आती है जब उसकी बहन उसकी आंखों के सामने ज़ोंबीज का शिकार बन गई थी और वो कुछ भी नहीं कर पाया था, इसलिए उसने सोच लिया था कि वो दोबारा ऐसा नहीं होने देगा। इसके बाद वो तुरंत गन उठाता है और मिन को बचाने वापस जाता है। ये देखकर मिन को थोड़ी बचने की होप दिखती है और ज़ोंबीज पर फायरिंग फिर से शुरू कर देती है जिससे ज़ोंबीज कुछ भी नहीं देख पाते और इधर मिन और सियोक हेलीकॉप्टर के पास पहुंच जाते हैं। अब फाइनली सारे लोग हेलीकॉप्टर की मदद से पैनल 16 से सही सलामत बाहर निकल जाते हैं और फिर से एक सस्पेंस मोड के साथ इस कहानी का दी एंड हो जाता है।